ये यात्रा का असर खाली बिहार नहीं पूरे देश पे होने वाला है। SIR खाली बिहार नहीं, अब पूरे देश में फैसला किया है इन्होंने करेंगे। क्यों डर रहे हैं? दे दीजिए ना इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, अभी के अभी हम पता कर लेंगे कितना फर्जी वोट है। 65 लाख वोट, 65 लाख लोगों का हक एक चुटकी में बिहार के मार लिया आपने, मृत बता दिया उन्हें। जिन मतदाताओं को मृत बताया है चुनाव आयोग ने, मृत मतदाताओं के भूत से नहीं मिले, वो जिंदा है। इलेक्शन कमीशन साफ कह रहा है कि महिलाओं की प्राइवेसी का हनन हो रहा है। चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा था, करवाना चाहता है। कायरों की तरह महिलाओं को मुद्दा बनाकर उन महिला मतदाताओं के पीछे छुपने की एक विफल प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं बिहार। नहीं, प्रधानमंत्री तो बार बार बिहार ही आएंगे क्योंकि चुनाव ही बिहार का है। या तो वो विदेश में मिलेंगे या वो बिहार में मिलेंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जारी है। आज तीसरा दिन है यात्रा का। फिलहाल इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। मैम, बड़ी जिम्मेदारी आपको भी मिली है, खासकर इस यात्रा के दौरान। आज यात्रा का तीसरा दिन है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, यात्रा का तीसरा दिन है। 17 तारीख को ये शुरू हुई सासाराम से रोहतास से, और उसके बाद लगातार निरंतर कामयाबी के साथ जारी है। रोज़ाना 8 घंटे ये यात्रा पब्लिक में रहती है और जब ब्रेक भी होता है तो राहुल गांधी जी अलग अलग समूह के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं, सब काम हो रहा है। और ये यात्रा का असर खाली बिहार नहीं पूरे देश पे होने वाला है क्योंकि SIR खाली बिहार नहीं, अब पूरे देश में फैसला किया है इन्होंने करेंगे। तो यहीं पर हम इसको फेल करेंगे। और ज्ञानेश कुमार जो दबाव में है भाजपा के, जिस तरह का उन्होंने हमला किया है, अपने जवाबदेही जिम्मेदारी, पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं थे। क्यों डर रहे हैं? दे दीजिए ना इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, अभी के अभी हम पता कर लेंगे कितना फर्जी वोट है। 65 लाख वोट, 65 लाख लोगों का हक एक चुटकी में बिहार के मार लिया आपने, मृत बता दिया उन्हें। हाँ, राहुल गांधी जी मिले हैं उन जिन मतदाताओं को मृत बताया है चुनाव आयोग ने, मृत मतदाताओं के भूत से नहीं मिले, वो जिंदा हैं। राहुल जी मिले हैं, संवाद हुआ है, विश्वास है उनका वोट जुड़ेगा। और ये इस यात्रा की कामयाबी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है चुनाव आयोग को कि 65 लाख मतदाताओं के जो नाम कटे उसकी सूची जारी करिए। ये इस यात्रा की और राहुल गांधी जी की जीत है। CCTV हम लोग जो है सबूत मांग रहे हैं, जिसे 45 दिन में नष्ट करने की बात कर रहे हैं, वो भी इन्हें देना होगा। आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक CCTV फुटेज को लेकर आप भी महिला हैं तो ये सवाल आपसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। CCTV फुटेज को लेकर इलेक्शन कमीशन साफ कह रहा है कि महिलाओं की प्राइवेसी का हनन हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप एक महिला पत्रकार हैं, मैं एक महिला नेता हूँ, हम बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहा है और दुनिया देखेगी, इसमें निजता कहाँ है, इसमें प्राइवेसी कहाँ है? इसी तरह जो महिला मतदाता अपने घर से निकलती है, घंटों लाइनों में लगती है, जागरूक होती है, सभाओं में जाती है, बात करती है, उसका भी तो वीडियो बनते हैं, अपने वीडियो बनाती है, जागरूक है, अपने मुद्दे रख रही है, तो साफ सी बात है चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा था, करवाना चाहता है। इसलिए कायरों की तरह महिलाओं को मुद्दा बनाकर उन महिला मतदाताओं के पीछे छुपने की एक विफल प्रयास कर रहे हैं। वो महिलाएं ही कह रही हैं, मैं महिला अध्यक्ष हूँ, 3 दिन से यात्रा पर हूँ। महिलाओं ने कहा चुनाव आयोग को कह दीजिए ज्ञानेश कुमार जी, महिला मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वो कह रहे हैं बिल्कुल, हम जहाँ मतदान करने गए हैं वहाँ मतदान करते हुए का CCTV फुटेज आप जारी करिए, जिसमें पुरुष भी है, महिला भी है, युवा भी है, लेकिन पता लगे वोट हुआ या नहीं हुआ, फर्जी हुआ नहीं हुआ है। बचे मत, ये चोर है, बचाने की केंद्र की सरकार। एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप लगातार महिलाओं के बीच भी जा रही हैं और न केवल यात्रा में, यात्रा से पहले भी आप महिलाओं से संवाद कर रही थी। इस यात्रा के दौरान आपको लग रहा है महिलाएं जागरूक हो रही हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा है काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तो महिलाओं को समझाना जो है वो किस तरीके से आप समझा रही हैं और क्या कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, पता नहीं महिलाओं को क्यों हल्के में लिया जा रहा है। ये बिहार की सरकार या देश में जो सरकारें बन रही हैं वो जागरूक महिलाओं की वजह से ही बन रही हैं। वो मतदान केंद्रों तक आ रही है, वो अब किसी के कहने पर वोट नहीं दे रही है, वो अपने हालात को देखती है और तब वो वोट करती है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो यात्रा है वो क्या मकसद उसका क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये यात्रा क्यों की जा रही है, अगर ना हो तो क्या वोट चोरी क्या है, उनको समझाना, ये सब काम उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी हमारे जैसे राजनीतिक संगठनों की। इस यात्रा के माध्यम से हम उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा में हम उनका सहयोग भी ले रहे हैं और स्वाभाविक तौर से ये यात्रा उन महिलाओं की ज़िंदगियों में
एक वोट के माध्यम से बड़ा बदलाव भी लाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं बिहार। नहीं, प्रधानमंत्री तो बार बार बिहार ही आएंगे क्योंकि चुनाव ही बिहार का है। या तो वो विदेश में मिलेंगे या वो बिहार में मिलेंगे। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, पहलगांव में कश्मीर जाना चाहिए था, कहाँ आए? बिहार आए। क्यों? चुनाव था वोट के लिए। तो प्रधानमंत्री जी तो अब आपको सिर्फ हमेशा चुनावी राज्यों में दिखे और दिखेंगे। बीजेपी भी लगातार यात्रा करने की अब शुरुआत करी है। 22-23 तारीख से उनकी भी यात्रा बिहार में शुरू हो रही है। क्या लगता है? नहीं, हमारी नकल कर रहे हैं, कर लीजिए, पर नकल के लिए अकल चाहिए। सत्ता में बैठे हैं, लोकतंत्र के सवालों के जवाब दीजिए, संसद चलाइए। संसद तो चलाया नहीं जा रहा आपका, देश क्या चलाएंगे? अलका लांबा जी थी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कुछ कहती नजर आई हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर, साथ साथ यात्रा का आज तीसरा दिन है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, साफ तौर से बताती नजर आई हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, नवादा।